तो गाइस कैसे होगा बैक टू अनदर गेम प्ले नहीं सॉरी हॉरर स्टोरी रिएक्शन वीडियो। सो गाइस कैसे आप सभी आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम लोग एक स्ट्रीट 2 वाले जो एक सर्कट नाम का घोस्ट है उसके हॉरर स्टोरी और खूनी मंडे पे रिएक्ट करने वाले गाइस। और इस पर मेरा व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, तो जाओ जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है गाइस, डिस्क्रिप्शन पे तो जाके जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो। आशा करते हो इस पर 1 लाख लाइक हो जाना चाहिए गाइस, ठीक है। और गाइस आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो लो, ठीक है गाइस। और चलो अभी करते हैं स्टार्ट वीडियो को। वीडियो इज स्टार्टेड नाउ। दोस्तों आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। बोलिए। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे दिख रहा होगा। आपने सरकटा के बारे में कई कहानियाँ सुनी होंगी, हाँ भाई, मूवीज और टीवीज में देखा होगा। स्ट्रीट 2 ये लेकिन है। इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकटे की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। सच्ची है। दिवाकर बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था अच्छा। और वो कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। अच्छा भाई। इससे पहले वो अपने गांव सिर्फ बचपन में गया था, लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी। अच्छा भाई, समझ अपने पाया। साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। वो गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसने देखा तो पास में ही एक साइन बोर्ड था जो कि जंगल के रास्ते से उसके गांव की तरफ ये कैसे जंगल का रास्ता है भाई? नहीं, अगर कोई बोलेगा कि तुम ऐसे रास्ते पे चलो, मैं क्या करूँगा? दौड़ के घर आऊँगा या फिर जाऊँगा? दिवाकर भाई को नमस्ते भाई, दिवाकर भाई को सच में नमस्ते भाई मैं बोलूँगा। चलो बाकी का देखते हैं। कर रहा था। दिवाकर ने वो रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि रास्ता लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। ओ भाई, शाम ढल रही थी। अच्छा। और जंगल का वो रास्ता एकदम सुनसान था। ओ भाई, पूरे रास्ते में बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। ओ भाई, दिवाकर को लगा कि झाड़ियों में कोई जानवर हो। अगर मेरे को 10 फीट का कोई जानवर होता है, मेरे को पहले वो आंसर दो। अगर मैंने समझा कि 10 फीट का जानवर होता भी है, मैं भागूंगा भाई। 10 फीट का जानवर, दिवाकर भाई आपको न, भाई यार। वो थोड़ा तेजी से चलने लगा और तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। ओ भाई। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज से लड़खड़ाया था कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सड़ा हुआ एक सर था। ये देखते ही दिवाकर वहां जोर से भागा और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर जल्दी से और साथ ही हैरान भी। खुश क्योंकि उन्होंने दिवाकर को कई सालों बाद देखा था, और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपनी नानी को बताया कि वो जंगल वाले रास्ते से आया और उसे वहां एक कटा हुआ सर दिखा। ये सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो जंगल का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहां स्कोंदो। भाई एक बात बता, अगर बंद है तो क्यों ऐसे जाने वाला क्यों बोर्ड लगा रखे हो भाई? पहले वो आंसर दो मेरे को। अबे यार, काटा यानी सर कटा रहता है। कहते हैं क्योंकि गांव में का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है। अच्छा, क्योंकि वहां स्कोंदो काटा यानी सर कटा रहता है। कहते हैं क्योंकि गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया। अच्छा, और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया। इसको अभी भूत लग रहा है। उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। उस लड़की के परिवार वालों ने उसे ये करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया। उन्होंने उस लड़के के सर कटे शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया और कहते हैं कि तब से सर कटे की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और वो अपने बदले की आग में जलता रहता है। कहते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दिख जाए तो वो उसे भी मारकर सरकटा बना देता है। दिवाकर ये कहानी सुनकर चौंक गया, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। दिवाकर तो बहुत ज्यादा साइंस स्टूडेंट है ना। वो कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरे हुए आदमी का सर था। तो वो नेचुरल स्पॉन के साथ खाना खाकर। गाइस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है कैमरा, तो सॉरी गाइस, ठीक है। पर चलो, जैसे ही आधी रात हुई दिवाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसे कोई धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठकर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। अच्छा, उसे लगा कि शायद उसकी नानी होंगी।
और जब वो उनके हाँ कमरे में भाई गया फिर बोल। तो वो गहरी नींद में सो रही थी। उसे ये अपनी थकान का नतीजा लगा हाँ और वो भाई फिर से सोने चला गया। होता है कभी कभार होता है, मेरे पे भी होता है कभी कभार। लेकिन उसकी आंख लगते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। दिवाकर ने देखा कि वो उसी जंगल में है ओह और उसके ठीक पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर है। ओ भाई वही भयानक सड़ते मांस हाँ वाला भाई कटा सर हाँ जो उसे जो देखा था रास्ते पहले में दिखा था। रास्ते पे, हाँ वो ये सर वाला। अब दिवाकर से मदद मांगने लगा और उससे कहने लगा कि क्या दिवाकर उसका सर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। ओ भाई और मदद मांगते ही वो सर कटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने हाँ लगा। भाई और ये अचानक क्या है, दिवाकर ये हंस रहा है, रो रहा है, क्या कर लेकिन रहा है? जैसे ही दिवाकर की आंख खुली वो कटा सर उसके ठीक सामने हवा में तैर रहा था ओह। और वो कटा सर वैसे ही भयानक तरीके से हंस ये रहा क्या था। है भाई? दिवाकर के होश उड़ चुके थे ओ ये क्या लेकिन वो है अपने भाई? बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहा था। ये क्या है? वो डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी नानी उसके कमरे में आई और उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही वो कटा सर वहां से गायब हो गया। ठीक है भाई। जब नानी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो दिवाकर ने अपनी नानी से कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा अच्छा है। भाई। उस रात दिवाकर हाँ नानी के पास, नानी मैं तो बुरा सपना देखा था, चलो सो जाओ आप। तू तो बड़ा साइंस का टीचर है ना, कि सब जानता है, भूत भूत विश्वास नहीं सो नहीं करता। पाया। उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई किस्से सुने जिसमें से एक किस्सा ये भी था कि वो सरकटा लोगों से अपने सर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है अच्छा। और अगर किसी ने उसका सर जोड़ दिया ओह तो वो पूरे गांव का विनाश कर देगा और जो भाई। लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते वो उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। ओ भाई। उस रात जब दिवाकर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सा लंबा सा आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। ओ भाई वो देखते ही क्या दिवाकर घबरा उठा। ओ अचानक से उसका दम घुटने लगा। ये मेरा उसने रंग देखा है कि उस भाई। सरकटे का सर उसके ठीक पीछे है और वो अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। ओ इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ ओह। और वो एकदम से बेहोश हो गया। अच्छा ये कुछ बन देर गया बाद जब दिवाकर की आंख खुली कुछ तो उसकी सीन। नानी उसके सामने थी। दिवाकर अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकटे के बारे में सब कुछ बताया। हाँ तू बड़ा साइंस टीचर बन रहा था ना, अभी देख फट गई ना। तू बड़ा साइंस टीचर बन रहा था, अभी फट गया भाई, देखो। उसकी नानी बेहद घबरा उठी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी दिवाकर के कमरे में उसके साथ ही लेट गई। भाई बढ़िया लेकिन कुछ ही चीज। पलों में जब नानी की आंख खुली तो दिवाकर बेड पर नहीं था। ओ भाई उन्होंने 2 मिनट पूरे पहले ही घर तो में देखा था। उसकी तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिवाकर की नानी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वो सरकटा उसे ले तो नहीं गया। हाँ भाई ठीक उन्होंने है। गांव वालों से मदद मांगी ओ और वो भाई। सब उसे ढूंढने में लग गए। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे उन्हें किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। तब उन्होंने देखा कि दिवाकर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा हाँ है। ये दिवाकर ही है भाई। दिवाकर की आंखें ओ, सफेद हो चुकी ओ हैं भाई ओ भाई। और वो गुस्से से गुर्रा रहा है जैसे वो बिल्कुल पागल हो गया। दिवाकर की नानी ने उसे आवाज लगाई लेकिन नानी की आवाज लगाते ही दिवाकर ने एकदम से अपनी तलवार से सबके सामने अपना सर काट दिया। ओ भाई। देखते ही सब गांव वाले वहां से भाग गए और उसकी नानी वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक मौत देखी थी और इसीलिए उस घटना के बाद सभी लोगों ने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। बढ़िया। कहते हैं कि बंगाल में उन जंगलों में अब एक नहीं बल्कि कई सरकटे भटकते हैं जिन्हें स्कोंदा कोटा या कोंदा कोटा भी बोला जाता है। सो गाइस यार आज के वीडियो के लिए इतने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो लेना गाइस। इस वीडियो पे टारगेट 100 के लाइक का, तो जाओ जल्दी से कॉल कंप्लीट कर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। गुड और बाय, गुड बाय।